2000 4000 5000 रुपए लेकर इन बेगैरतों को, नकम्मों को बरसर इक़्तिदार में लेकर आते हो और फिर शिकवे तुम खुदा से करते हो। ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा नतीजा है। अजीज नाजरीन सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस अफरा तफरी के आलम में हर बंदा परेशानी के आलम में मुब्तला है। अब इस पस मंजर को देखें, आज की सब अफरा तफरी की बुनियादी वजूहात को देखें तो मेरी तहकीक के मुताबिक इस वक्त एक वजह वो सामने आ चुकी है। हम आज इस वजह को देखेंगे कि वो वजह क्या है, किस वजह से वो वजह क्रिएट हुई है और हमारी इस सूरत हाल की जिम्मेदार वो वजह है भी या नहीं भी। इसको भी हम तहकीकी और तनकीदी नुक्ता नजर से जानने की कोशिश भी करेंगे। आजकल हर दूसरे बंदे की जुबान पर हमें खुदा से शिकवा करता हुआ नजर आता है। अगरचे ये बात बिल्कुल बजा है, जहां पर प्यार और मोहब्बत हो वहां पे शिकवे शिकायत भी होते हैं। मगर अफसोस की बात है कि हमारा जो शिकवा करने का अंदाज है, खुदा के साथ गिले शिकवे हैं, उनका तरीकाकार वह इंतहाई गलत और गलती की बुनियाद पर कायम भी है। हम आज अपनी सारी सूरत हाल को देखेंगे तो एक चीज मेरी तहकीक के मुताबिक वो सामने आती है। हर दूसरा बंदा, मेरे गली मोहल्ले का हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, वो खुदा से शिकवा करता जरूर मिलता है कि मेरी किस्मत में खुदा ने ऐसा लिखा है। और भाई अफसोस की बात है कि जब तुम ये अल्फाज अदा कर रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या ये जो लफ्ज मैं अदा कर रहा हूं, जिस पर ये इल्जाम मैं आयद कर रहा हूं, क्या उसकी वजह से है या मेरी अपनी करतूतों की वजह से है, जो काले करतूत मैंने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपना रखे हैं। इस हवाले से किसी नकाद ने क्या ही खूब कहा है कि अगर तुम हादसाती तौर पर 2-4 अल्फाज दूसरों से ज्यादा पढ़ चुके हो तो उनको हजम करने की कोशिश भी करो, दूसरों का जीना हराम तो मत करो। तो इस नुक्ता नजर के मुताबिक जब मैंने अपना तहकीकी नुक्ता नजर इन लोगों के इस स्टेटमेंट की इवज दिया, इसको जानने की कोशिश की है, तो ये बात मंजरे यहां पर आती है कि उम्मीदें तो तुम आदमियों से लगाते हो, उम्मीदें तुम आदमियों से लगाते और शिकवा खुदा से करते हो, क्या कमाल करते हो। ये वही नुक्ता नजर है जो आज की इस सूरत हाल की इवज हमारे गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। हर दूसरा बंदा खुदा से शिकवा करता मिलता है और शिकवा करने वालों, तुम कम से कम ये बात तो सुन लो कि जिससे तुम शिकवा कर रहे हो, क्या उसने तुम्हें कहा था इन बेगरतों पे तुम यकीन करो, इन अनाप प्रस्तों के पीछे तुम लग जाओ, इन बेवकूफों की जो राह पर तुम चलना शुरू कर दो, ये हरगिज खुदा नहीं करता। तो लिहाजा जब तुम ये स्टेटमेंट देते हो, जब तुम ये अल्फाज अदा करते हो, तो कम से कम खुदारा इन अल्फाजों को गौर से देख लो कि क्या ये मेरी अपनी करतूतों का नतीजा है या नहीं है। अगर इस हवाले से आपने नावर राजा गिद बानो कुसिया का जो लिखा हुआ है इस पर गौर करें तो वो कहता है कि करगस जाति लोगों की कोई किस्म नहीं होती है। ये इन लोगों की जहनियत इस तरह की होती है कि ये हर तरफ मुंह मारते हैं, हत्ता के हड्डियों तक शिफाफ कर देते हैं। अब इस नुक्ता नजर के मुताबिक देते तो मोहतरमा का नुक्ता नजर आज की सूरत हाल के मलफूजे खातर रखते हुए समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल ये बजा और दुरुस्त साबित होता है। हत्ता के लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक अपने जो स्टेटमेंट वो दे किया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पे मरते हुए भी शख्स बेगुनाहों को झूठा बयान देकर मुकदमे में मुलव्वस कर पाता है। तो इन सारी सूरत हाल को देखें, इन सारी तहकीकी और तनकीदी नुक्ता नजर के मुताबिक इस बात का मुताला करें तो जब आप लोग खुदा पे शिकवे और शिकायतें करते हो तो कम से कम पहले ये जरूर सुन लो, इस बात को जान लो कि जो मैं ये अल्फाज अदा करूं, क्या मेरी किस्मत ने मुझे दिया है, क्या मैंने अपने हाथों से खुद इन चीजों को खरीदा है या मेरे काले करतूतों का नतीजा है या इस चीज का ताल्लुक मेरी बदनीयती पर मबनी है। अब पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त सियासी सूरत हाल आपके सामने है, मुआशी सूरत हाल आपके सामने। हर दूसरा बंदा इस बात का इकरार करता मिलता है कि खुदा ने मेरी किस्मत में लिखा था। और भाई तुम लोग जो इनको 5000 2000 1000 के इवज ये वोट देकर इन हराम जदगों को बरसर इक़्तिदार लाते हो, तो फिर खुदा से शिकवा मत करो।
क्योंकि तुम उम्मीद तो आदमियों से लगा रहे हो पर शिकवे खुदा से करो। जिस दिन तुमने उम्मीद खुदा से लगाना शुरू कर दी, उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, तो ये सारी स्टेटमेंट तुम्हारी गलत साबित होगी। अब दुनिया के दीगर ममालिक का मुताला करके देख रहे हो आप तरक्की याफ्ता ममालिक का मुताला करके देख ले, यानी हर बुरा काम आप लोग कर रहे हैं और फिर भी काफिर तुम उन लोगों कह रहे हो। किस बिना पे कह रहे हो? इसी बिना पे कि तुम्हें वो मदद भी देते हैं। तुम जब अपना 75 साल कशकोल अभी तक उनके आगे फैला रहे हो, तुम्हारे कशकोल को भर भी रहे, मगर तुम्हारा कशकोल अभी तक भरने को नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि तुम उम्मीदें इंसानों से लगाते हो नहीं हो, तुम आदमियों से लगाते हो। उम्मीदें आदमियों से लगाते हो और शिकवे खुदा से करते हो। क्या कमाल करते हो? इस 75 साल कशकोल को आज तक भरने की कोशिश कर रहे, मगर तुम्हारा वह कशकोल नहीं बना। तुम दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, IMF चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो तुम्हारा कशकोल अभी तक भरने को वो तैयार नहीं है। वजह तुम्हारी उम्मीदें क्या? वो आदमियों से लगी हैं। जिस दिन तुमने उम्मीदें आदमियों से हटाकर खुदा से लगा लेना, तुम्हारा कशकोल भी भर जाएगा, तुम्हारी ये सारी आसी उम्मीदें भी पूरी हो जाएगी और तुम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम में शुमार भी होगे। अजीज नाजरीन ग्रामी, इस बात को हम थोड़ा सा चंद लम्हात के लिए सोचें तो हमारे पास ये चीज वाज़ेह होती है। ठीक है, था कभी इल्म आदमी, तो इस बात को देखें तो कभी आदमी का म्यार इल्म था, आज जर जन और जमीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत के पीछे बुनियादी मेरी तहकीक के मुताबिक एक ही वजह है कि जो तुम इस वक्त 2000, 4000, 5000 रुपए लेकर इन बेगैरतों को, नकम्मों को बरसर इक़्तिदार में लेकर आते हो और फिर शिकवे तुम खुदा से करते हो, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा नतीजा है। क्योंकि अगर तुम हादसाती तौर पर 2-4 लफ्ज़ दूसरों से ज़्यादा पढ़ गए ना, तो उनको हजम करने की कोशिश करो, दूसरों का जीना हराम मत करो। इस बात को सोचिएगा, अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।